तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे आप। हरिः ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करेंगे, फिर चर्चा करते हैं। दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाक। आवाज आ रही है ठीक की कम आ रही? आप दोहराइए। फिर से इसमें प्रार्थना है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः
शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् ओम ब्रह्मवित् आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः सवायेषु पुरुषः अन्नरसमयः तस्य इदम् एव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ओम शिक्षावल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली, इन दोनों वल्लियों के मध्य में भगवान शंकराचार्य ने साध्य साधन का
विवेक किया है। हमने पिछली कक्षा में भी इस पर थोड़ी चर्चा की थी। मनुष्य को जितनी भी संपत्तियां कहें, सामर्थ्य कहें, जो परमात्मा के द्वारा या प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं, तो वो सभी को प्राप्त हैं। सबको भगवान ने एक शरीर दिया है, एक मन दिया है और एक विवेकशील बुद्धि दी है, संवेदनशील मन दिया है, इंद्रियां दी हैं और कर्म करने के लिए शरीर भी दिया है। लेकिन ये इनमें सबसे गहरी चीज क्या है? बुद्धि या विवेक। कि ये जो सामर्थ्य परमात्मा ने कहें, या नास्तिक लोग अगर परमात्मा को नहीं मानते हैं तो प्रकृति को तो मानेंगे ही, प्रकृति ने दी है कहेंगे। तो ये शरीर का, इंद्रियों का, मन का और बुद्धि का प्रयोग जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता है, ये पूरी तरह से उसके ज्ञान पर, उसके सद्विवेक पर निर्भर है कि उसने समझा कैसे, जीवन किस लिए मिला, क्या पाने के लिए मिला। हम यहां कस्तुम को हम कुत आयाता, को में जननी को में ताता, भज गोविंदम में कहा भगवान शंकराचार्य ने। तुम यहां क्यों आए? कौन तुम्हारा वास्तविक पिता है? कौन तुम्हारी, ये जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर अगर विचार करो तो तुम आध्यात्मिक हुए बिना रह ही नहीं सकते हो। फिर केवल भौतिक संसार में ही तुमको लक्ष्य दिखाई नहीं देगा। भौतिक संसार तो इस स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी के लिए भोजन, पानी, कपड़ा, रहने की सुविधाएं यही दे सकता है। लक्ष्य तो निश्चित रूप से जब विचार किया जाएगा तो अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और तब अंतर यात्रा बहिर यात्रा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तब पैसे और पॉपुलैरिटी से आत्म साक्षात्कार हजारों गुना श्रेष्ठ लक्ष्य दिखाई देगा। पैसा और पॉपुलैरिटी तो सब यहीं छूट जाने हैं और इस शरीर को चलाने के लिए एक केवल साधन भर हैं। लक्ष्य सारे शास्त्रों का, हमारे उपनिषद हो, गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, भागवत जी हो, पुराण हो, रामचरितमानस हो, सब यही कहते हैं कि देखो लक्ष्य तो परमात्मा है, लक्ष्य तो आत्मा है, लक्ष्य तो चेतन है, जड़ लक्ष्य नहीं है। ये तो जड़ शरीर को चलाने के लिए जड़ की आवश्यकता है, इसलिए संसार लक्ष्य लगता है। और जड़ से जड़ की ही तृप्ति हो सकती है। हम तो जानते हैं कि हम चेतन हैं, चेतन की तृप्ति जड़ से कभी नहीं होगी। जो चेतन की तृप्ति तो परम चेतन को पाके ही होगी। इसलिए वो जो परम चेतन है, जो परमात्मा है, जो राम जी हैं, जो कृष्ण जी हैं, जो ब्रह्म है, जो हमारा अपना आत्मा है, जिसको हम मैं करके अपने अंदर अनुभव करते हैं, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेना यही जीवन का लक्ष्य हो सकता है। परम और चरम लक्ष्य यही है और इस लक्ष्य को केवल मनुष्य ही पा सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि है। बाकी सारी जो योनियां हैं, प्राणी हैं, वो अपने संस्कार स्वभाव से नियंत्रित होते हैं। गाय कभी मांसाहारी नहीं हो सकती और शेर कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। लेकिन ये मनुष्य, ये कार्निवोरस भी हो सकता है, हर्बीवोर भी हो सकता है और ये ऑम्निवोर भी हो सकता है। ये जो है, ये जो बुद्धि इसकी है, जैसा इस बुद्धि को समझ में आ जाएगा वही पाने के लिए ये जाने अनजाने प्रयास करने लगेगा। और एक बात तो तय है कि सबका लक्ष्य सुख पाना ही है। वो चाहे हर्बीवोर है, चाहे कार्निवोर है, चाहे ऑम्निवोर है, चाहे लुटेरा है, चाहे दानी है, वो जो भी कर रहा है वो करके पाना तो सुख ही चाहता है। अगर कोई परिवार बसाता है तो भी सुख पाने के लिए, और परिवार छोड़ करके अगर सन्यासी बनता है तो भी सुख पाने के लिए ही। ये तो एक कॉमन लक्ष्य है प्राणी मात्र का कि सुख पाना है, और इतना सुख पाना है कि सुख की दौड़ ही खत्म हो जाए। शास्त्र कहते हैं वो सुख तुम्हारा स्वरूप सुख है, वो ब्रह्म सुख है,
वो विषय सुख नहीं है। विषय सुख से कभी तृप्ति नहीं होगी। तुम्हें लगेगा कि सुख मिला, लेकिन सुख सरक जाएगा। जब तक तुम अंतर यात्रा प्रारंभ नहीं करोगे तो पैसा और पॉपुलैरिटी तुमको वो सुख नहीं दे पाएंगे जिसकी तुमको तलाश है। शास्त्र तो कहते हैं देखो 3 में ही व्यक्ति का जीवन बीत जाता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। और तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये तुम समझते हो कि, लेकिन ये बुद्धि को मलिन करते हैं, तो तुम्हारे लक्ष्य को ही क्लियर नहीं होने देते हैं तुम्हारी बुद्धि में, ये बुद्धि को मलिन करने वाले हैं। सुत बित लोक ईसना तीनी के ही कहे मति इन्ह कृत न मलिनी। किसकी बुद्धि को इन तीनों ऐषणाओं ने, डीप डिजायर्स ने मलिन नहीं किया? क्योंकि जब तक ये डिजायर्स जो हैं ये रहेंगी, और जितनी ही जोर से रहेंगी, जितनी ही ज्यादा रहेंगी और जितनी ही गहराई से रहेंगी, उतना ही आत्मा का सुख ओझल रहेगा। इसीलिए कई संत कहते हैं कि गीता जी सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर देती हैं, तो भगवान कृष्ण का कामनाओं से कोई झगड़ा नहीं था। कामनाएं हमको सुखी बनाने के लिए ही आती हैं, लेकिन फिर भी गीता बार बार कहती है कि देखो कामनाओं को कम करो, कम करो, कम करो। कामनाओं की पूर्ति जीवन में सुख नहीं लाएगी, कामनाओं का त्याग ही जीवन में सुख लाएगा। और अगर सारी कामनाओं का त्याग हो गया तो तुम अभी और यहीं ब्रह्म सुख में शाश्वत रूप से तैरोगे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थात ये कामनाएं ही हमारे और हमारे ब्रह्म स्वरूप के बीच में एक पर्दा बन करके खड़ी हैं। इनको हटाना है, और जैसे भी हटाना है, और एकदम से तो हटेंगी नहीं, इसलिए धीरे धीरे इनके मिथ्यात्व का दर्शन करना है कि ये जितना लुभाती हैं उतना देती नहीं है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन का ये झूठ तो मरना सांच है, ऐसे पलटू साहब ने कहा, कई संतों ने कहा। तो ये जो है गीता जी बार बार कहती हैं, देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब तक कामनाएं हमको सुख का केंद्र लगती रहेंगी, कामना पूर्ति, तब तक सुख को तो कोई नहीं छोड़ सकता। और सुख छोड़ने के लिए शास्त्र कहता भी नहीं, लेकिन ये जरूर कहता है कि देखो सुख पाने का तुम्हारा जो रास्ता तुमने समझ रखा है वो रास्ता ठीक नहीं है। बाहर यात्रा में सुख लगेगा कि मिला, लेकिन मिलेगा नहीं। इसलिए अंतर यात्रा की ओर तुम बढ़ो, तब तुम जब आत्मा की ओर बढ़ाने वाली जो जो चीजें हैं वो सब सुख की ओर बढ़ाने वाली, क्योंकि सुख विषय का धर्म है नहीं, सुख तो आत्मा का धर्म है। आत्मा का स्वरूप लक्षण ही यही बताया, सत चित आनंद, जिसको अभी ब्रह्मानंद वल्ली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बताने वाले, वहां सुख की जगह अनंत कह दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो यद अल्पम तद दुखम। देखिए जो अल्प है और यो वही भूमा तत् सुखम, जिससे बड़ा कुछ नहीं है वही सुख का स्रोत होगा, नहीं तो वो सीमित हो जाएगा। यो वही भूमा तत् सुखम और यद अल्पम तद नष्टम। जो भी अल्प है वो दुखदाई होगा। शास्त्र बार बार कहते हैं कि देखो कामनाओं को कम करो, छोड़ो। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। देखिए शांति और सुख को गीता दो अलग अलग बात नहीं मानती। अशांतस्य कुतः सुखम, अगर जिसके हृदय में शांति ही नहीं है उसको सुखी कैसे कहें? उत्तेजना को सुख नहीं कहते हैं। शांति और शाश्वत शांति, इक्वानिमिटी, समता बनी रहे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में मन समता में विचरण करता रहे, तो वही तो सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम। और ये कैसे आएगा? कहा विहाय कामान्य। अब सर्वान हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जितना जितना कम होगा उतना उतना समता और शांति और सुख की अनुभूति होगी।
लेकिन लक्ष्य तो यही है कि सारी कामनाएं चली जाएं, क्योंकि वो जब सारी कामनाएं जाएंगी तो वो जो अंतिम पर्दा है आत्मा के ऊपर वो भी चला जाएगा, और तब हम अपने सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप को स्पष्ट अनुभव कर लेंगे। अभी भी हम अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं, कोई नहीं कह सकता कि हम आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा का मतलब है चेतन, और क्या हम नहीं जानते कि हम चेतन हैं? कोई कहे कि नहीं ये तो चेतन नहीं, हम तो जानते हैं कि हम चेतन हैं। और किसी इस चेतन को जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है कि कचहरी में जा करके हम एक प्रमाण लेकर के आएंगे तहसीलदार से या एसडीएम से कि भाई दे दो कि हम चेतन हैं? ना, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि नेत्र प्रमाण, देखिए, रूप के लिए नेत्र प्रमाण है, शब्द के लिए कान प्रमाण है, स्पर्श के लिए त्वचा प्रमाण है, रस के लिए जिह्वा प्रमाण है, और गंध के लिए नासिका प्रमाण है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां रूप 5 प्रमाण हमारे पास हैं, या मन में जो अनुमान प्रमाण इन पर आधारित होता है, प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण या इवन वेद प्रमाण की भी, शब्द प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है इस बात को जानने के लिए कि हम चेतन हैं। हम प्रमाण निरपेक्ष चेतन हैं। हमको इस बात को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम चेतन हैं। हम अंदर से ही जानते हैं कि हम चेतन हैं। और इसीलिए वेदांत कहता है चेतन को कभी पर रूप से नहीं जाना जाता है, चेतन को हमेशा आत्म रूप से ही जाना जाता है। हम अंदर से ही चेतन को जानते हैं। और इसीलिए कहता है वेदांत कि देखो, परमात्मा को भी अगर तुमने पर रूप से जाना है, अपनी आत्मा से अभिन्न नहीं जाना है, तो अभी तुमने पूरी बात नहीं जानी है। जब तक उन राम जी को अपनी आत्मा के रूप में नहीं जान लोगे, केवल बाहर भगवत दर्शन हो जाएगा। पुराणों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि बाहर भगवान आए, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि वर मांगो, और उन्होंने वर दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ध्रुव का काम, क्रोध, लोभ, मोह गया नहीं। बाह्य रूप से, पर रूप से हम परमात्मा को भी जान लेंगे तो जीवन की समस्या का हल नहीं होगा, सर्वोच्च की प्राप्ति नहीं होगी। उनको तो आत्म रूप से ही जानना पड़ेगा कि हमारे जो राम जी हैं वो हमारी आत्मा बन करके बैठे हुए हैं। वो तो सब माया के अधिष्ठान हैं। सब कुछ को झुठलाया जा सकता है उस चेतन परमात्मा को। इसीलिए कहा कि देखो, तुम अपने को जीव चेतन मान के बैठे हो, लेकिन ये कामनाएं अगर चली जाएं तो तुम अपने को परमात्म चेतन, ईश चेतन, ब्रह्म चेतन के रूप में जान लोगे। और यही जानना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये जाना कैसे जा सकता है? कहा ये कर्म से जाना जा सकता है। इस पर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। ये क्या कर्म से जाना जा सकता है? कहा नहीं। कर्म जो है वो हमेशा द्वैत में रह करके ही किया जाता है। एक कर्ता होता है और एक कर्म क्षेत्र होता है, और फिर इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा कर्म किया जाता है। कर्म से परिस्थिति होती है, परिस्थिति के भोग से वासनाएं अनुकूल प्रतिकूल बनती हैं, और वो वासनाजन्य इच्छाओं से फिर कर्म होता है। एक चक्र में फंसा रहता है। कर्म आपको फंसा के रखेगा। हाँ, कर्म तब लाभकारी हो सकता है जब कामना प्रेरित न हो करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए और प्रभु की प्रेरणा से कर्म किया जाए। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जब यज्ञ कर्म किया जाए, निस्वार्थ कर्म किया जाए, परमात्मा की प्रेरणा से और फल परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म किया जाए, तो ऐसा कर्म अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार का साधन वो भी नहीं बनेगा। गुरु जी कहते थे कि बहुत संत होते हैं जो बहुत निष्काम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सदाचार पूर्ण जीवन जीते हैं, उपासक होते हैं, क्योंकि उपासना भी द्वैत में रह के ही की जाती है। लेकिन उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर बात करिएगा तो चूंकि उन्होंने परंपरा से आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो ज्ञान के मामले में
फिर मामला ऐसा ही रह जाता है। तो निश्चित रूप से वो बहुत पवित्र संत होंगे, बहुत अच्छे होंगे, उनके पास बैठने में अच्छा लगेगा, निर्मल चित्त होंगे, लेकिन फिर साक्षात्कार तो अविद्या के नाश से ही होता है और अविद्या का नाश विद्या से ही होता है। ये भगवान शंकराचार्य इस संबंध भाष्य में इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि विद्या, ब्रह्म विद्या अत्यंत आवश्यक है और केवल ब्रह्म विद्या से ही अविद्या का नाश हो करके हमारा स्वरूप हमारे ही सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि वो तो प्राप्त से प्राप्ति है, कहीं बाहर से लाना होता, कोई नई चीज क्रिएट करनी होती तो कर्म की आवश्यकता होती। ज्ञान से कोई नई चीज उत्पन्न नहीं की जा सकती है, ज्ञान से अज्ञान का नाश ही होता है। और चूंकि हमारे स्वरूप बोध में, हमारे ब्रह्मत्व के बोध में अज्ञान ही पर्दा बन करके खड़ा है, इसलिए ब्रह्म विद्या से जैसे ही वो अज्ञान का पर्दा फटता है तो स्वरूप अपने को प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। यानी हम हमारी कामनाएं, हमारी कामनाओं के प्रति आसक्ति और कामनाओं के माध्यम से संसार के प्रति आसक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति, कामनाओं की पूर्ति के प्रति आसक्ति, यही हमारे स्वरूप सुख में बाधा बन करके बैठी हुई है। जैसे ही विद्या से अविद्या का नाश हुआ, क्यों हैं कामनाएं? कहा वो अज्ञान के कारण है। हमारा सुख तो जो आत्मा है सुखद स्वरूप है, लेकिन उसका ज्ञान न होने से हम विषय सुख में समझते हैं कि सुख मिल जाएगा। तो इसलिए कहा कि देखो, विद्या द्वारा अविद्या का नाश हो करके निश्चित रूप से हम अभी और यहीं उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहां इस संबंध भाष्य में मुख्य रूप से तो हमने जो पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भगवान शंकराचार्य ने कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीन बातों पर चर्चा की और ये बताने का प्रयास किया कि देखो, कर्म भी द्वैत में अहम जीव, अपने को जीव मान करके ही कर्म किया जा सकता है, और अहम उपासका, मैं जीव हूं, उपासक हूं, यही मान करके उपासना भी की जाती है। कर्म भी द्वैत में रहते हुए किया जाता है। अपने को लिमिटेड चेतन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में कैद चेतन मान करके ही, अपने को जीव चेतन मान के ही कर्म भी किया जाता है और अपने को जीव चेतन मान करके ही उपासना भी की जाती है। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए इस जीव चेतन का नाश होना और ब्रह्म चेतन की अनुभूति होना आवश्यक है। जब तक हम अपने को जीव चेतन मान के बैठेंगे, हम अपने स्वरूप सुख से वंचित रहेंगे। तो जीवत्व का नाश ब्रह्म विद्या द्वारा, ब्रह्म के ज्ञान से ही होगा। तो अब जीव हूं और जीव नहीं हूं, कर्म और उपासना अगर हम कर रहे हैं तो जीव बन करके करना मजबूरी है। और हमारा लक्ष्य क्या है? जीवत्व का नाश, जो कि ब्रह्म विद्या से होगा। इसलिए दोनों एक साथ जो है नहीं हो सकते। चाहे जितना दिव्याति दिव्य कर्म हो, वो आत्म साक्षात्कार नहीं कराएगा, क्योंकि जीवत्व का नाश होना है, कर्म से जीवत्व का नाश नहीं होगा। चाहे जितना दिव्याति दिव्य उपासना हो, वो होगी तो भक्त और भगवान के द्वैत में ही रह करके, उससे भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस जीवत्व का तो नाश होना है जिसमें बैठ करके उपासना की जाती है। ये बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन वेदांत का ये अकाट्य और अटूट सिद्धांत है कि देखो, बाहर राम जी के दर्शन अगर हुए हैं तो अभी कुछ और पाना बाकी है। राम जी को आत्मा से अभिन्न ही जानना होगा, तभी वास्तव में जानना है। और असल में तुम, गुरु जी कहते थे कि देखो, ये जीव चेतन जितना जितना अपने राम जी की तरफ बढ़ने लगता है, राम जी की बातें जितना जितना उतरने लगती हैं, उनके सद्गुण उतरने लगते हैं, उनकी समता शांति उतरने लगती है, उतना उतना ये प्रभु की ओर बढ़ने लगता है।
हमारा ये जीव चेतन ईश चेतन बने, यही आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। जीव चेतन को ईश चेतन बनाने की प्रक्रिया में उतरते चले जाना, वो चाहे श्रवण के माध्यम से हो, चाहे अध्ययन के माध्यम से हो, स्वाध्याय के माध्यम से हो, चिंतन मनन के माध्यम से हो। और असल में तो हम जो भी जीवन में पाया हमने वो चिंतन के ही माध्यम से पाया। पहले कामना पूर्ति के लिए भी चिंतन ही होता है, और चिंतन के द्वारा हम कामना को सोच सोच करके बढ़ाते हैं, और फिर जब कहते हैं बुभुक्षा, सोच सोच के कोई कामना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब इस कामना की पूर्ति के बिना रहा नहीं जाता, तब व्यक्ति उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, और जब पूर्ति हो जाती है तो सुख का अनुभव करता है। कितने सुख का अनुभव करता है? बुभुक्षा के अनुपात में। जितनी ज़्यादा भोगने की इच्छा होगी उतनी ही ज़्यादा सुख होगा। और एक समय यह भी हो सकता है कि इतनी विरक्ति सी हो जाए उसका दोष दर्शन करते करते कि लगे कि अरे ये किस चक्कर में फंसे हुए थे। वाल्मीकि जो है, रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि कितना संवेदनशील मन हो गया। बड़े बड़े उदाहरण हैं कि जिन चीज़ों में कोई परेशानी नहीं होती थी और अब उन चीज़ों को करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहा कि देखो, ये जो अंतर यात्रा है ये कब सिद्ध होगी? ये ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन से ही सिद्ध होगी। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये जो परम श्रेय है, मोक्ष है, ये न कर्म सिद्ध है न उपासना सिद्ध है, ये तो प्रमा सिद्ध है। अविद्या अर्थात भ्रमा, भ्रमा जो है अज्ञान, आत्मा के ब्रह्मत्व का अज्ञान, ये अविद्या सिद्ध है। हम अपने को जो जीव चेतन मान के बैठे हैं ये अविद्या सिद्ध है। और एक प्रमा चाहिए। प्रमा का मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए जो कि प्रमा भ्रमा का नाश कर देगी, और उसके बाद में आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होने ही वाला है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती, ना हम जीवः और जीवो हम, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। कर्म और उपासना जीव भाव में स्थित होकर के ही किया जा सकता है, और ब्रह्म भाव के में स्थित होने के लिए ना हम जीवः ये होना ही चाहिए। मैं जीव चेतन नहीं हूं, मैं ब्रह्म चेतन हूं। इसलिए इस जीवत्व का नाश करना होगा। और आदमी लोग बहुत डरते हैं, हम डरते हैं। कई लोग ध्यान नहीं करते कि पता नहीं ध्यान से बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। जिनको बहुत गहराई मिलने लगती है ध्यान में तो कहते हैं और गहरे और गहरे, अरे ये तो हम ही चले गए। और डीप स्लीप में जाने से नहीं डरते हैं, वहाँ भी नहीं मालूम पड़ता है। वो एक प्रकार की देखिए क्षणिक मृत्यु ही है। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो क्या कुछ मालूम रहता है कि हम कौन हैं, क्या नहीं हैं, कहाँ पड़े हैं। और ध्यान में लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि उसमें जागृत रहता है मन, तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा न हो कि लौटना ना हो इस स्थिति से। तो लोग जो है बेचैन होते हैं। तो कहा नहीं, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तुम जब मरोगे तभी पूर्ण परमानंद आ पाएगा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, जब कबीर खोएगा तभी वो परम सुख प्राप्त होगा। कबीर को नहीं मिलेगा। जीवत्व जब तक रहेगा तब तक ब्रह्मत्व नहीं हो। जीवत्व को तो मरना ही होगा, जीवत्व को तो डूबना ही होगा। वो नमक का पुतला जो है समुद्र की गहराई नापने जाएगा तो वो उसको थोड़ा समुद्र की गहराई, वो तो गल जाएगा। तो लेकिन व्यक्ति कई बार गलना नहीं चाहता। कबीर ने कहा, मैं घर जाला आपड़ा लिए को मुराडा हाथ, जो घर जाले आपना चले हमारे साथ। हमने अपना घर जला दिया, इस जीवत्व को ही हमने जला दिया। अब तो ये शरीर डिवाइन विल से चलता हुआ दिखता है, हमारे अंदर कोई जीव चेतन वेतन नहीं है। हम अपने ब्रह्म चेतन के स्वरूप में स्थित हैं, और जो उस जीव चेतन को जलाने के लिए, मिटाने के लिए तैयार हो वही हमारे साथ चले। ऐसी ये अनूठी ब्रह्म विद्या है। और इसमें बीच में
जितनी सांसारिक विद्याएं हैं, लौकिक विद्याएं हैं, उनमें कर्म के बाद ही वो फलवती होती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि केवल अज्ञान का नाश होना है, इसलिए ये ब्रह्म विद्या सीधे फलवती होती है, कर्म की कोई। गुरु जी कहते थे कि देखो जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो क्या कहेंगे कि भाई तुमने थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करो। उन्होंने कहा कि ये हमारी एक धारणा बैठी हुई है कि पहले थ्योरी पढ़ी जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यक्ति जाता है, वो सड़क बनाना सीखता है, सब कैलकुलेट करता है, पुल बनाना सीखता है, फिर बनाता है, प्रैक्टिकल करता है, तब वो विद्या फलदायी होती है। नहीं, ये संसारिक विद्याएं ही इस प्रकार से फलदायी होती हैं। ये ब्रह्म विद्या है, ये सीधे थ्योरी ही फलदायी हो जाती है। और चूंकि इसका प्रैक्टिकल अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, इसका प्रैक्टिकल निगेटिविटी को हटाना है, इसलिए इसमें कर्म का कोई बीच में नहीं आता कि पहले विद्या होगी फिर कर्म होगा फिर फल होगा। विद्या सीधे ही अविद्या का नाश करके फलदायी हो जाती है। लेकिन हम चूंकि अपनी परंपरागत सोच से मुक्ति नहीं पा पाते, इसलिए कई बार हम कहते हैं कि भाई थ्योरी बहुत पढ़ ली, प्रैक्टिकल भी तो कुछ हो। हम देखते थे लोग आते थे 30-30 साल से चिन्मय मिशन में जुड़े हैं और गुरु जी के पास आते थे। उड़ीसा से एक सज्जन आए, उनकी बेटी हमारे साथ पढ़ती भी थी, और उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा कि भाई अब तो रिटायर होने वाले हैं आप, आइए आप भी यहाँ जो है रहिए और श्रवण करिए। उन्होंने कहा नहीं, श्रवण तो हम 30 साल से कर रहे हैं, अब तो कुछ प्रैक्टिकल करना है। और गुरु जी ने कहा भाई क्या करें, श्रवण तो 30 साल से कर रहे हैं, अब तो कुछ प्रैक्टिकल। अरे भाई प्रैक्टिकल तो श्रवण किया क्या? श्रवण इसका मतलब श्रवण किया ही नहीं। जब इतनी बात ही नहीं समझ में आई कि श्रवण के अलावा कुछ नहीं करना है, श्रवण के अलावा अगर कुछ करना है तो जो श्रवण में ज्ञान प्राप्त किया है उसका मनन करना है या उस नॉलेज पे मेडिटेट करना है। यहाँ पे ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करना है। ज्ञान ही अज्ञान का नाश करेगा। किसी तरह की कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, प्रैक्टिकल की कोई बात नहीं। जब आप आ गए वेदांत श्रवण में तो आपका चित्त, अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो आप घर छोड़ करके यहाँ आ गए तो साधन चतुष्टय ये नहीं कि जब हो जाएगा, तो उतना तो वैराग्य था ही, नित्य अनित्य विवेक भी था कि नित्य जो है आत्मा है, ब्रह्म है, उसकी बात सुनने के लिए आ गए। इतना तो वैराग्य था ही, नहीं तो इस समय अपना कुछ योगा कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन वेदांत की क्लास में श्रवण कर तो वैराग्य भी हो गया। नित्य अनित्य विवेक है, वैराग्य है, कुछ इंद्रिय संयम भी है, मन संयम भी है, तितिक्षा भी है कि 1.5 घंटे यहाँ बैठ करके रोज रोज वही बात सुन रहे हैं, कुछ श्रद्धा भी है, एकाग्रता भी है, समाधान भी है, और कहीं ना कहीं मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा भी है। तो ये नहीं है कि साधन चतुष्टय जो है, कम से कम श्रवण के समय तो व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न हो ही जाता है। और एक बार गुरु जी कहते थे कि देखो जैसे सांसारिक बातें पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही आध्यात्मिक बातें भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो तुरंत खड़ी हो जाएंगी और आप उनसे अलग जा नहीं पाएंगे। जैसे बुभुक्षा व्यक्ति को परेशान करती है, वैसे ही फिर मुमुक्षा भी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे चिंतन कर करके हम बुभुक्षा को बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही जब हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन ही मुमुक्षा को भी बढ़ा देता है। और वही चिंतन होते 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 एक समय ले जा करके आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में खड़ा कर देता है। गीता जी में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अनुचिंतयन, चिंतन करके ही उस परम पुरुष, दिव्य पुरुष को, जो हमारी आत्मा ही है, उसको व्यक्ति पा लेता है। इसलिए वेदांत का मार्ग चिंतन का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, विचार का मार्ग है, और एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचने का मार्ग है। ऐसे जो है भगवान शंकराचार्य इसको काफी विस्तार से इस संबंध भाष्य में कर्म की उपयोगिता और कर्म की सीमा, उपासना की उपयोगिता और उपासना कहाँ तक ले जा सकती है उसका, और फिर ब्रह्म विद्या की बात की। कल हमने
ये कुछ पूर्व पक्ष देखे थे। अंतिम पूर्व पक्ष जो देखा था कि पूर्व पक्षी उठाता है, मेरे ख्याल से हमारी ये कैलाश आश्रम की पुस्तक में 56 पेज है, और आपकी जो ये गीता प्रेस की पुस्तक है इसमें 71 पेज का थर्ड पैरा, 71 पेज का थर्ड पैरा है। वहाँ से तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए, गति प्रतिपादक श्रुतियां हैं, और वो कहती हैं कि स्त्री भिरवा यानैर्वा, कि ये चेतना, जीव चेतन यहाँ छोड़ करके जाता है और किसी अन्य लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है या अन्य श्रेष्ठ लोकों में जाता है, और वहाँ जा कर के वो आनंद मनाता है, रमण करता है, वहाँ यानों में बैठता है और वहाँ की रमणीय स्त्रियों के साथ रहता है। तो ये गति प्रतिपादक श्रुतियां हैं जो ये बताती हैं कि भाई जीव की गति होती है। और गीता जी में कहा चंद्रमार्ग से गया, सूर्य मार्ग से गया, ऐसे। उपनिषद में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, ये कार्य ब्रह्म में ही इस प्रकार के भेद हैं। उपनिषद का, वेद का जो चरम और परम तात्पर्य है वो कार्य ब्रह्म की बातें बताना नहीं है, कारण ब्रह्म तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य ब्रह्म का, सृष्टि का भी स्पष्टीकरण किया गया है। भागवत में कई जगह सृष्टि रचना का वर्णन है, लेकिन वो जो सृष्टि रचना का वर्णन है वो इसलिए नहीं है कि आप सृष्टि रचना को ही अंतिम बात मान करके बैठ जाएं। वो जो सृष्टि रचना का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, वहां तक पहुंचाने के लिए सृष्टि रचना का वर्णन है। केवल उस कारण ब्रह्म को जन्माने के लिए सृष्टि की बात भी वेद भी बताता है और पुराण भी बताते हैं। भाष्यकार कहते हैं, एक कि छांदोग्य उपनिषद में ही कहा, एकम एव द्वितीयम यत्र न अन्यत पश्यति तत्केन कम पश्येत। इस प्रकार की श्रुतियां हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, कारण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वहां दूसरे को दूसरा नहीं देखता है, सब कुछ अपने में ही समाहित देखता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा पश्यन्नपि न लिप्यते। कहा सब भूतों को अपने में देखता है। कहा तब किसके द्वारा किसको देखें, तत्केन कम पश्येत, बृहदारण्यक में कहा। इस तरह से भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, विरोधाच्च विद्या कर्मणः समुच्चय अनुपपत्ति है। विद्या में और कर्म में चूंकि बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं, एक द्वैत में रह के किया जाता है, एक द्वैत की निवृत्ति के लिए किया जाता है जीवत्व, इसलिए इसमें कोई समुच्चय नहीं हो सकता, इनका सह अनुष्ठान नहीं हो सकता है। क्योंकि उपासना और कर्म ये दोनों कर्ता के आश्रित हैं, और ब्रह्म विद्या उस कर्ता को ही मिथ्या बता रही है। जब कर्ता ही चला गया तो न उपासना सूक्ष्म कर्म हो सकता है, न स्थूल कर्म हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म विद्या उस तत्व को विषय करती है जहां कर्ता का ही लोप हो जाता है। ब्रह्म तत्व में कोई कर्ता, कोई भेद नहीं है, इसलिए कर्म और ज्ञान का सह समुच्चय नहीं होता है। कहा कि देखो, फिर ज्ञानी भी तो कर्म करते देखे जाते हैं। कहा देखो, ज्ञानी कर्म करता दिखता है, लेकिन वो खूब प्रवृत्त होने पर भी अपने अकर्तृत्व के बोध में जागा रहता है। वो जानता रहता है कि हमारे अंदर कर्ता नहीं है। गुरुदेव कहते थे, मैंने 30 साल से कोई विल ही मेरी नहीं है, मैंने कोई संकल्प ही नहीं लिया 30 साल से, लेकिन काम तो इतना किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रभु राम के हनुमान बन जाएं, इच्छा प्रभु की हो और शरीर और इंद्रियां और कर्म हमारा हो, हमारा कोई एजेंडा नहीं। गुरु जी कहते थे कि देखो, हनुमान जी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं था, वो किसी कामना पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते थे। जो प्रभु की इच्छा है वो उनकी इच्छा है,
और फिर शक्ति भी प्रभु की थी, दिशा भी प्रभु की थी, लक्ष्य भी प्रभु का था, और वो तो प्रभु का काम करने के लिए ही पूरा जीवन उनका था। उनका इस तरह से प्रभु के बाण, जैसे हनुमान जी, तो ज्ञानी भी प्रभु का बाण ही होता है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, थोड़ा पाठ कर लें क्या? 71 पेज आपकी किताब का, 72 पेज का दूसरा पैराग्राफ, और कैलाश आश्रम की किताब का 56 पेज का 2-3 लाइन छोड़ के ऊपर से तीसरी लाइन, 72 पेज का दूसरा पैराग्राफ आप दोहराइए। विरोधाच्च विद्या कर्मणः समुच्चय अनुपपत्तिः प्रविलीन कर्त्रादि कारक विशेष तत्व विषया हि विद्या तद्विपरीत कारक साध्येन कर्मणा विरुध्यते। न हि एकं वस्तु परमार्थतः कर्त्रादि विशेषवत् तत्शून्यं चेत् उभयथा द्रष्टुं शक्यते। अवश्यं हि अन्यतर मिथ्या स्यात् अन्यतरस्य च मिथ्यात्व प्रसंगे युक्तं यत्स्वाभाविका ज्ञान विषयस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वं यत्र हि द्वैतम् इव भवति मृत्योः समृत्युमाप्नोति। अथ यत्र अन्यत् पश्यति तद् अल्पम् अन्यः असौ अन्यः अहम् अस्मि उदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः सत्यत्वं च एकत्वस्य एकधा एव अनुद्रष्टव्यम् एकम् एव अद्वितीयम् ब्रह्मैवेदगं सर्वम् आत्मा एव इदं सर्वम् इत्यादि श्रुतिभ्यः न च संप्रदान आदिकारक भेद अदर्शने कर्म उपपद्यते अन्यत्व दर्शन अपवादाच्च विद्या विषये सहस्रशः श्रूयते अतः विरोधो विद्याकर्मणोः
अतश्च समुच्चय अनुपपत्ति ही। भगवान शंकराचार्य यहाँ सिद्ध करते हैं अतश्च समुच्चय अनुपपत्ति, क्योंकि 5 ऑप्शन में शुरू में एक ऑप्शन है कि क्या विद्या और कर्म के समुच्चय से ज्ञान होगा। यहाँ पर कहते हैं नहीं, समुच्चय हो ही नहीं सकता। जब जीव और न जीव दोनों एक साथ नहीं हो सकते, विद्या और कर्म का समुच्चय सह अनुष्ठान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कारण ब्रह्म जहाँ तक पहुँचाने के लिए श्रुति प्रयासरत है, वहाँ द्वैत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एकम एव अद्वितीयम, छांदोग्य कहता है यत्र न अन्यत पश्यति, वहाँ कोई दूसरे नाम की चीज नहीं है, वहाँ कौन किसको देखेगा जब एक ही है। कहा इसलिए विरोधाच्च विद्या कर्मणा समुच्चय अनुपत्ति, विद्या और कर्म में विरोध होने के कारण समुच्चय का कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या उस तत्व को विषय करती है जहाँ कर्ता आदि कारकों का जो भी विशेषता है, हम जानते हैं ना, कर्ता कर्म करण संप्रदाय, ये सब लीन हो गए हैं। सारे विशेष जहाँ लीन हो जाते हैं वो है चेतन ब्रह्म तत्व, वो है। क्योंकि माया में भेद है, सत्य में भेद नहीं है। ब्रह्म विद्या उस तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को विषय करती है जहाँ कर्ता कारक आदि जितनी विशेष हैं वो सब लीन हो चुके हैं। और इसके विपरीत जो कर्म है, कर्म करने के लिए तो कारकों की आवश्यकता होती है, कर्ता की भी आवश्यकता होती है, करण की भी आवश्यकता होगी, संप्रदान को सारे ही की आवश्यकता होती है। तो कर्म जो है वो तो कारकों से ही सिद्ध होता है, और ब्रह्म विद्या उस तत्व को विषय करती है जहाँ कर्ता कारक सारे लीन हो जाते हैं। इसलिए विद्या और कर्म का विरोध है। और कहा कि न ही एकम वस्तु परमार्थतः कर्त्रादि विशेषवत शून्यम चेत उभयता दृष्टुम शक्यते। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह एक परमार्थ वस्तु ब्रह्म तत्व, उसमें कर्ता आदि की विशेषता से भी वो युक्त हो और उस विशेषता से शून्य भी बनी रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, सब ठठाई पुलाव गालू दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ब्रह्म तत्व में कोई विशेषता है ही नहीं। गुरु जी कहते थे कि एक बार हम गए, उन्होंने कहा भाई आध्यात्मिक पथ क्या है, अग्रसर क्या होना है। उनका मैंने कहा कि विशेष से निर्विशेष की ओर बढ़ना, यही आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है। हम विशेष में उलझे रहते हैं, हम विशेष हैं, ये है ये है ये है, और हमको बढ़ना कहाँ है? निर्विशेष। क्योंकि ब्रह्म तत्व में कोई विशेषता विशेष है ही, भेद ही नहीं है, वो तो एकम है। वो तो विशेष से निर्विशेष की तरफ बढ़ना, और हम अपने व्यक्तित्व को विशेषों से सजाने में लगे रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम माया में और लिपटने में लगे रहते हैं, माया को छोड़ने के बजाय नहीं, विशेष से निर्विशेष की तरफ बढ़ना। कहा एक ही परमार्थ वस्तु में कर्तापन की विशेषता भी रहे और वो उससे शून्य भी हो जाए, ये हो नहीं सकता है। इसलिए कर्ता और अकर्ता दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। अगर अकर्ता सत्य है तो फिर कर्ता मिथ्या होगा, और अगर कर्ता सत्य होगा तो फिर जो वेदांत का घोषित अकर्तृत्व है वो मिथ्या हो जाएगा। तो भाई कर्ता ही मिथ्या है, ब्रह्म अकर्ता है। गुरुदेव कहते थे ये सबसे ज्यादा निकम्मा है, क्योंकि ये क्या करे और क्यों करे। आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः। बृहदारण्यक में कहा कि जब अपने को इस चेतन को ब्रह्म के रूप में जान लेता है तो किमिच्छन्न कस्य काम आए, शरीर में किस कामना से लिए और किस चीज को प्राप्त कर, अपने से अलग कुछ है ही नहीं, तो काहे की कामना और किस लिए कामना और किसकी कामना। किमिच्छन्न कस्य काम आए, किसकी कामना से और किसकी प्रेरणा से इच्छा करते हुए वो दौड़ भाग करेगा। शरीरम अनुसंजरेत, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक लैब से दूसरे लैब भाग रहा हो, ज्वरग्रस्त व्यक्ति की किसी तरह हमारी परेशानी दूर हो जाए। जब उसने आप्त काम हो गया, अश्नुते सर्वान कामान सह, अभी हमने पाठ किया, उसमें आया कि जो ब्रह्म बोध को प्राप्त कर लेता है उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही पूरी हो जाती हैं। ये नहीं, सो अश्नुते सर्वान कामान सह,
कामनाएं रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे कामना तो सुख की ही थी और सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हो गई। तो अब किस लालसा से और किस लिए वो दौड़ भाग करेगा? तो कहा कि कर्तृत्व और कर्तृत्व एक साथ नहीं रह सकते। कर्तृत्व जो है वो जब ब्रह्म स्वरूप की प्रमा हो गई तो कर्तृत्व तो उस प्रमा के बाद बाधित होकर के ही रहेगा। कर्तृत्व बाधित हो जाएगा और अकर्तृत्व की प्रमा बन जाएगी। ब्रह्म कर्ता नहीं है। कहा इसलिए विद्या और कर्म का सह समुच्चय नहीं हो सकता है। अब एक और पूर्व पक्ष जो है, और इसी के लिए और श्रुतियां भी भगवान शंकराचार्य ने कोट की, जो हमने अभी पाठ भी किया। बृहदारण्यक की श्रुति यहाँ क्रोट की, यत्र द्वैतम इव भवति। बोध के प्राप्त क्या होता है? द्वैत सा हो जाता है। वो जानता है कि द्वैत का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। द्वैतम इव भवति, यत्र ही द्वैतम इव भवति। ज्ञानी के लिए द्वैत सा हो जाता है। मृत्योः स मृत्युम आपनोति। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कोट की, हमने इसको कठोपनिषद में पढ़ा इस श्रुति को, कि मृत्योः स मृत्यु आपनोति यह नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व देखता है वो अभी उसका संसरण चालू रहता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यत्र अन्यत पश्यति तद अल्पम। छांदोग्य को कोट किया कि जो अन्य को देखता है वो अल्प को ही देखता है, वो भूमा को, वो सबसे बड़ी चीज को नहीं देखता है। अन्यः असौ अन्यः अहम अस्मि। वो दूसरा है और मैं दूसरा हूं, ये भ्रम दृष्टि है। उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवति। तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति अभी आगे आएगी, ये कहती है कि जो थोड़ा भी भेद करता है उसको भय अवश्य होता है। अगर भय से निवृत्ति चाहिए तो अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठा आवश्यक है। भागवत जी में कहा, भयम तत्व विमर्शनात् असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। देखो ये जितनी कामनाएं हैं इनके मूल में संकल्प ही है, चिंतन ही है तुम्हारा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, तुम ही ने चिंतन कर करके ये कामनाएं पैदा करते हो और फिर वो कामनाएं तुम्हारी छाती पे चढ़ बैठती हैं। तुम अगर उस ढंग से चिंतन करना छोड़ दो तो उनमें कोई ताकत नहीं, वो तुम्हारी ताकत से ही ताकतवर होती हैं और तुम्ही को हरा देती हैं। तो कहा काम जानामि, ये तो योग वाशिष्ठ में, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाय से। हे कामना, मैंने तुम्हारे मूल को, जड़ को समझ लिया, तुम संकल्प से ही पैदा होती हो। और भागवत जी में कहा असंकल्पात जयेत कामम। ये संकल्प को, और गीता जी में कहा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योग का मूल क्या है? योगी कौन है? जिसको अपने संकल्पों पर नियंत्रण है। नहीं असन्यस्त संकल्पो। वो चाहे तो परमात्मा के बारे में सोचे, चाहे तो दफ्तर के बारे में, चाहे बाजार के बारे में, चाहे परिवार के बारे में। हमको अपने संकल्पों पर नियंत्रण होना चाहिए। और संकल्प का नियंत्रण का मतलब है संकल्प के विषय का नियंत्रण, कि हम किस विषय के बारे में चिंतन। और ये बिल्कुल हमारी फ्री विल है कि हम जिस विषय का चाहें तो चिंतन करें। हम ऊंचे से ऊंचे विषय का चिंतन कर सकते हैं और हम नीचे से नीचे विषय का चिंतन कर सकते हैं। चिंतन का विषय हम क्या बनाते हैं, इसीलिए बार बार कहा सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि जो हम बार बार करेंगे उसी का चिंतन करेंगे। इसलिए कहा सत्संगत्वे नहीं संगत्व। सत्संग तो असंगता में पहुंचा देता है। कहा असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। क्रोध, अगर कामना चली गई क्रोध अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि कामना की पूर्ति में बाधा पहुंचने से ही तो क्रोध होता है। क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षयात लोभम। अर्थ को अनर्थ जान करके लोभ पर विजय पाओ। बहुत कुछ पैसा देने वाला नहीं है, झगड़े में और डालेगा, परेशान करके रख देगा। कमाने में परेशानी, रखने में परेशानी, छुपाने में परेशानी, खर्च करने में परेशानी। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूख। बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो तुम्हारे सच्चे लक्ष्य से तुमको भटका देगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ठीक है, दरिद्रता के समान दुख नहीं है, लेकिन संत मिलन सम सुख जग नहीं। जो सुख है वो संत के मिलने से। मल्टी मिलियनर बिलियनियर सम सुख जग नहीं, तुलसी बाबा ने नहीं कहा। वो भी जानते थे पैसे की अहमियत। हमारे सारे शास्त्र खूब जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया रहा। ये लोग तो नए नए अभी
हुए हैं भौतिकवादी लोग, धन की महिमा, यहाँ सब जान लिया। चौथे पन नृप कानन जाही, जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वो भी जब चौथे पन में जाकर के आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता था, वो जानता था कि ये राजसी ठाट बात से वो बात नहीं मिलेगी जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है ये। लेकिन तब हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति थी और वो लोग सिर नवाते थे गीता और उपनिषद और उनके जानने वालों के सामने। ये नहीं कि हाँ ये जो है अच्छा देव भाई दक्षिणा देव, थोड़ी इनको भी आगे करो, चलता करो। तो एक चीज यह है कि बोध की गहराई कितनी है। कहा अर्थानर्थे क्षयात लोभम और भयम तत्व विमर्शनात्, भय पर कैसे विजय पाएं, कहा तत्व चिंतन करके। अगर जीवन से भय को विदा करना है तो तत्व चिंतन करके अपने स्वरूप बोध में स्थित होने के अलावा कोई चारा नहीं। यहां श्रुति कोट की उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवति, जो थोड़ा भी भेद करता है उसे भय अवश्य होगा, क्योंकि द्वितीयाद भयम भवति, भय तो दूसरे से ही होता है। और जिसने एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, जिसके लिए दूसरा रह ही नहीं गया, उसको किससे भय, क्या भय, क्यों भय, न कुछ पाना है न कुछ करना है। इसलिए कहा कि देखो भय की निवृत्ति के लिए आत्मबोध आत्म साक्षात्कार होते ही भय विदा हो जाता है। और श्रुति में भी कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, उस आनंद ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने वाला विद्वान भय के पार चला जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, बहुत प्रसिद्ध श्रुति है, तो शोक के पार चला जाता है। कहा इसलिए एक श्रुति छांदोग्य की कोट की भगवान शंकराचार्य ने, ब्रह्म एव इदम सर्वम, यहां जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। हमको भेद दिखाई देता है लेकिन उसके अधिष्ठान रूप में ब्रह्म ही है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप प्रसारणा, ये नाम रूप में ही भेद है। जो अधिष्ठान अस्ति भाति प्रियम या सच्चिदानंद है उसमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्म एव इदम सर्वम छांदोग्य में, और उसी छांदोग्य में कहा आत्मा एव इदम सर्वम। इसका मतलब क्या है, ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब कुछ जो इदम इदम करके हम जिसको अंदर से बाहर तक अनुभव करते हैं, अंदर जो है बुद्धि मन इंद्रियां शरीर और बाहर ये विषय और विषयों की अनेकता और भेद, असल में ये भेद केवल सुपर इम्पोजिशन है, माइक हैं। असल में जो अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म है, सत्य वही है। आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। और इससे क्या निकलता है कि आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा कहो चाहे ब्रह्म कहो बात एक है, क्योंकि श्रुति ने कहा ब्रह्म एव इदम सर्वम आत्मा एव इदम सर्वम, और आत्मा हमारा स्वरूप है, यानी यू आर इदम सर्वम। तो उन्होंने कहा नहीं ये ज्यादा हो गया, असल में आप ही सब कुछ हैं, लेकिन हम अपनी महिमा को नहीं जानते। हम तो अपने को चेतना को टिमटिमाता हुआ एक 10-15 पावर का बल्ब जैसे बुद्धि में जलता हूं, हम इतने ही चेतन है। नहीं नहीं, आप ब्रह्म चेतन है, आपके अलावा किसी चीज का अस्तित्व नहीं। कहा अतश्च समुच्चय, इसलिए समुच्चय जो है वो नहीं होता। भगवान शंकराचार्य ने कहा तत्र यदुक्तम संहताभ्याम विद्या कर्माभ्याम मोक्ष इति अनुपपन्नम तत्, ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि विद्या और कर्म के समुच्चय से मोक्ष होता है, वो असंगत सिद्ध होता है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए वेद में भी कर्मों का विधान तो किया ही गया है और सारी श्रुतियां एक जैसी ही प्रामाणिक हैं, तो फिर भाई आप कर्मों को झुठला क्यों रहे हैं? कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि नहीं, श्रुतियां कर्म का भी विधान करती हैं, क्योंकि वेद में 1 लाख ऋचाएं उपलब्ध हैं, उसमें 80,000 तो कर्मकांड से ही संबंधित हैं, 16,000 उपासना कांड से संबंधित हैं, केवल 4,000 मंत्र जो हैं वो ज्ञान कांड के हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं लेकिन उसका तात्पर्य क्या है वेद का, वो पहुंचाना कहाँ चाहता है, अंतिम कहाँ पर ले जाना चाहता है, सर्वोच्च उपदेश क्या है। इसीलिए वेदांत का मतलब वेदों का अंत नहीं है, क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास क्या है, जो सबसे ऊंची शिक्षा क्या है, कहा वो आत्मा का ब्रह्मत्व का बोध ही सबसे ऊंची शिक्षा है। श्रुतियां परम पुरुषार्थ का उपदेश करने में ही तत्पर हैं, तो फिर कर्म की बात क्यों करती हैं?
भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा मानने पर फिर जो ये हो जाएगा कि जो कर्ता आदि को स्वीकार करके कर्म का विधान करने वाली जो श्रुतियां हैं उनका कैसे जो है संगति लगेगी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो उसका भी एक स्तर है और उसका भी एक उपयोग है। कर्म और उपासना की श्रुतियों का एक उपयोग है, क्योंकि एकदम से व्यक्ति ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति बहुत अच्छे बुरे कर्म करके पूर्व जन्मों से आया है ये जीव, और पुण्य कर्म भी संचित हैं और पाप कर्म भी संचित हैं, और पाप कर्मों के क्षय के लिए कर्म भी साधन है और उपासना भी साधन है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए और अंतःकरण की एकाग्रता के लिए निष्काम कर्म भी साधन है और भगवान की भक्ति भी साधन है। अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के लिए गुरु जी कहते थे कि भाई देखो निश्चिंतता नहीं आएगी। आदमी सोचेगा कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर देगा अगर उसको लगेगा कि कोई हमसे बहुत बलवान सत्ता हमारे पीछे नहीं खड़ी है। अगर इसीलिए वो कहते थे कि देखो जो नास्तिक लोग होते हैं, जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते हैं, वो फिर कहते हैं कि पावर एराइजेस फ्रॉम बैरल ऑफ गन। वो गन की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और जो आस्तिक व्यक्ति होगा, जो भगवान का सहारा जिसको होगा, सुग्रीव को भगवान ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो इस प्रकार से, और उसने टेस्ट लिया कि भाई ताकत वाकत है कि नहीं है, और देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। जब देखा बाल बधव इन भाई परती थी, उसको विश्वास हो गया कि मार देंगे भाई। जब अंगूठे के उससे जो है हड्डियों का ढेर इन्होंने कर दिया और एक बाण से 7 ताल के वृक्ष ढहा दिए, तब जो है उसका ज्ञान अंदर से हुआ। और उन्होंने आश्वस्त किया कि अब तुम ये शोक को छोड़ दो। और किसके भरोसे? अपनी ताकत के भरोसे नहीं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तुम मेरे बल का भरोसा करके अब ये अपने दुख को छोड़ो। सब विधि घटब काज में तोरे, जो जो तुम्हें जरूरत होगी सब मैं दूंगा, सब विधि घटब। कोई ये नहीं है कि, और भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो जब ये जीव क्या है, जीव की परिभाषा ही तत्वबोध में भगवान शंकराचार्य ने यही दी कि जो अल्प शक्ति है और अल्पज्ञ है, जिसका ज्ञान थोड़ा है और जिसकी शक्ति थोड़ी है, वही तो जीव है और वही हम अपने को मानते हैं। और परमात्मा की, ईश की परिभाषा क्या है? जो सर्वशक्ति है और जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है। हम तो थोड़ा जानते हैं और थोड़ी शक्ति है हमारे पास, इसलिए हमको डर भी लगता है। इसलिए हम सारे फैक्टर्स को लेकर के कोई निश्चय भी नहीं निकाल पाते हैं। जीव क्या है? अल्पज्ञ है और अल्प शक्ति है, और परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। इसलिए जब तक जीवत्व है तब तक परमात्मा की शरण में रहने से ही जीव निश्चिंतता पाता है। परमात्मा को न पाने से फिर बैरल ऑफ गन की ही शरण में रहना पड़ेगा। फिर जो है कभी धन की शरण पकड़ेगा, कभी किसी की शरण पकड़ेगा नहीं। सखा सोच त्यागो बल। तो गुरु जी कहते कोई साधु ही न बने अगर परमात्मा की शरण के प्रति आश्वस्त न हो, साधु न बने। जिंदगी तो चलती ही है। तपोवन जी महाराज पहाड़ की वादियों में, हिमाच्छादित चोटियों में चल देते थे कि अगले टाइम का भोजन अगर प्रारब्ध होगा तो मिल ही जाएगा, और मिल ही जाता था। पूरा 77 साल तक जिंदा रहे। वहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं कि भिक्षा मांग लेंगे, फिर भी मिल जाता। तो प्रारब्ध से ये देह मिला है, प्रारब्ध पर्यंत चलेगा। परमात्मा की एक व्यवस्था है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा, बातुल किम तव नास्ति नियंता। अरे तुम पागल हो क्या? तुम ही सारा ठेका लेके अपने शरीर का या संसार का बैठे हुए हो। अरे तुम्हारा एक नियंता है जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, और वो चलाएगा, तुमसे ज्यादा अच्छा चलाएगा और चला ही रहा है।
अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपना नर्वस सिस्टम तुम्हारे बस में नहीं है, ना तुम उसको चला रहे हो, वो परमात्मा ही चला रहा है। तुम तो खाली थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, इतना ही उसने तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ा है। तो कहा कि देखो ये जो है, जब तक जीवत्व है तो परमात्मा की शरण बड़ा सहारा देती है, सत्कर्म भी बड़ा सहारा देता है। देखिए कोई भी बिना सुख के रह नहीं सकता है। अगर ब्रह्म सुख की अनुभूति नहीं है तो विषय सुख चाहिए ही चाहिए। गुरुदेव यही कहते हैं, अपने बहुत आगे बढ़े हुए साधक की, सिद्ध की अगर नकल करोगे तो पागल हो सकते हो। इसलिए जिस स्तर पर तुम, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें। हमको धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते ही रहना है, और जैसे कुछ हम करते हैं तो उसका फल आता ही है। इसी प्रकार से चिंतन रूप कर्म करेंगे, सत्संग रूप कर्म करेंगे, तो उपासना या सत्कर्म रूप, तो उसका परिणाम तो आएगा ही, आगे बढ़ना तो होगा ही। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, पूर्व संचित पापों के क्षय के लिए श्रुति ने और शास्त्रों ने कर्मों का विधान किया है, क्योंकि बिना पाप के क्षय हुए व्यक्ति ज्ञान को धारण करने लायक नहीं बनता है। आत्मबोध ग्रंथ का पहला ही श्लोक जब भगवान शंकराचार्य ने लिखा तो उसमें लिखा, तपोभि क्षीण पापा नाम। ये आत्मबोध ग्रंथ में किसके लिए लिख रहा हूं? उन जिज्ञासुओं के लिए जिनके पाप तप द्वारा क्षीण हो गए हैं, एकदम खत्म नहीं हो गए हैं लेकिन ढीले पड़ गए हैं। क्योंकि एकदम खत्म तो ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा, जीवत्व तो ज्ञान से ही जाएगा। लेकिन तपोभि क्षीण पापा नाम, तप यानी चिंतन रूप तप, सत्कर्म रूप तप, सत्संग रूप तप, इससे जिनके पाप ढीले पड़ गए हैं, क्षीण हो गए हैं, कहा देखो कर्मों का प्राविधान संचित पापों के लिए के क्षय के लिए शास्त्र ने किया है। क्यों? क्योंकि जो फलार्थी है उसको फल भी चाहिए, कामना पूर्ति की स्थितियां भी चाहिए, उसके लिए कर्म और उपासना आवश्यक है। और मुमुक्षुओं को भी मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति चाहिए। ऐसी शरीर की स्थिति बनी रहे कि सत्संग भी मिल जाए, ठीक प्रकार का जो है सत्संग मिल जाए, आने जाने लायक स्वास्थ्य भी बना रहे, तो मुमुक्षुओं के लिए भी स्थिति चाहिए और फलाकांक्षियों के लिए भी स्थिति। तो फलार्थियों और मुमुक्षुओं के लिए और संचित पापों के क्षय के लिए कर्मों का विधान किया गया है। क्योंकि ये जो संचित पाप रूप प्रतिबंध हैं, वो उनका जब तक नाश नहीं होता तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, जो अनात्मदर्शी है, जिसको अभी आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, उसको अनात्म वस्तु की ही कामना होती है और होगी, ये बड़ा स्वाभाविक है। अनात्मदर्शी और उसी को होगी, आत्मदर्शी को नहीं होगी, क्योंकि उसने तो देख लिया कि न करता है और न कामना करने वाला ही नहीं रह गया, और काम में वस्तु भी मिथ्या हो गई और कामना करने वाला भी मिथ्या हो गया। लेकिन कहा अनात्मदर्शी को ही अनात्म वस्तु की कामना होती है, और ऐसी कामना वाला पुरुष ही कर्मों को करता है, और उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे ये शरीर आदि ग्रहण करने पड़ते हैं, अर्थात संसार उसको प्राप्त होता रहता है। लेकिन जो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित है, जो आत्मा के एकत्व का दर्शी हो गया, उसकी दृष्टि में अब भेद रही नहीं गए, विषय रही नहीं गए, तो फिर विषयों की कामना भी उसमें कैसे उत्पन्न होगी? और आत्मा की कामना हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा तो उसका स्वरूप ही है। अपने स्वरूप की जो चीज ऑलरेडी आपके पास होती है उसकी कामना थोड़ा होती है। कामना तो उसी चीज की होती है जो आपके पास नहीं है, और आत्मा तो आपके पास है ही हमेशा से, आत्मा तो कभी गई ही नहीं। तो आत्म विषय कामना हो नहीं सकती आत्मिकत्वदर्शी को, और विषय मिथ्या हो गए तो वो कामना के पार चला जाता है। इस तरह से कहते हैं ज्ञान और कर्म का विरोध है।
भगवान शंकराचार्य फिर बताते हैं कि देखो, जो संचित पाप रूप प्रतिबंध है, इसकी निवृत्ति कर्म करने से होती है, और इस तरह से कर्म भी ज्ञान प्राप्ति में हेतु बन जाते हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति में कर्मों का रोल क्या है? वो जो पाप कर्म जो हमारे हैं, जो बाधा बन रहे थे ज्ञान प्राप्ति में, वो कर्मों को हटाने के लिए जब हम नित्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो वो पाप कर्मों का क्षय ज्ञान प्राप्ति में हेतु बन जाता है। लेकिन वो सीधे ज्ञान प्राप्ति में हेतु नहीं है, उसके लिए तो ब्रह्म विद्या ही, यानी हमारे चित्त को अनुकूलतम स्थिति में ले आता है ज्ञान धारण करने की। ये कर्म का रोल है। कहा कि देखो, इसलिए जो कर्म की विधायक श्रुतियां हैं और जो ब्रह्म विद्या की बोधक श्रुतियां हैं, उनमें विरोध नहीं है। उन कर्म प्रतिपादक श्रुतियां का रोल अंतःकरण को शुद्ध करने का है, और ब्रह्म बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या की प्रतिपादक श्रुतियों का रोल फिर अविद्या का नाश करके ब्रह्म का साक्षात्कार कराने का है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विद्या से ही जो परम श्रेय रूप मोक्ष है वो प्राप्त होता है। कर्म उपासना चित्त को अनुकूलतम स्थिति में ले आते हैं। ऐसे जो है, अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो ज्ञानी है वो भी कर्म करता देखा जाता है, तो उसकी ज्ञानी की कर्मों में किस प्रकार प्रवृत्ति हो सकती है, क्यों हो सकती है? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, अभी तैत्तिरीय में ही आएगा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा करो। लेकिन वो तप कैसा होगा? अभी भृगुवल्ली में भी आएगा, ब्रह्मानंद भृगुवल्ली में आता है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तो वहां चिंतन रूप तप ही है। तप का मतलब कोई खड़ेश्वरी बाबा या ऐसा शरीर को तपाने वाला, चिंतन रूप तप। फिर सोचो, फिर विचार करो, फिर विचार करो कि जैसे हम विचार करते चले आए हैं वो सत्य है, या जो श्रुति जिस प्रकार से विचार करने को कह रही वो सत्य है। साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने कहा, श्रुति मतास्तर का, श्रुति के अनुसार तर्क करोगे तो परम सत्य तक पहुंचोगे, मनमानी तर्क करोगे तो नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो तर्क तुम्हारी धारणाओं मान्यताओं पर आधारित होगा, सत्य पर आधारित नहीं होगा। तुम धारणा मान्यता को ही सत्य मान करके उस पर पूरी नींव खड़ी कर लोगे, और वो नीचे से जरा सी ईंट नींव की हटाई तो पूरा तुम्हारा महल तर्क का ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए वहां तक पहुंचना है तो श्रुति के अनुसार तर्क करना है। और श्रुति कहती है कि देखो, जो तप है, सत्य भाषण है, शम है, दम है, अहिंसा है, ये सब उस परम सत्य के बोध में सहायक हैं। ये सब कर्म भी सहायक हैं। ध्यान, धारणा आदि कर्म विद्या की उत्पत्ति में साधन हैं, लेकिन साक्षात साधन नहीं है। साक्षात साधन तो फिर ब्रह्म विद्या ही है। कहते हैं कि देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में आया कि याज्ञवल्क्य ऋषि गृहस्थ थे। ये भी एक बड़ी विचित्र है कि खाली सन्यासी को ही ज्ञान हो सकता है। शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि देखो, याज्ञवल्क्य गृहस्थ थे, 2 पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी। तो कहा गृहस्थ को भी ज्ञान हो सकता है, और उन्होंने तो उन्हीं का तो ये बिल्कुल बहुत जो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए वो जो प्रसंग है, जो मैत्रेयी से उनका संवाद है कि पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए मित्र प्रिय नहीं होता, अपने धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए होता है, सब कुछ के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। इस प्रकार से तब फिर मैत्रेयी जो है पूछती है, तो फिर और जिस आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय है, हम प्रिय वस्तुओं को तो बहुत जानते हैं, लेकिन जिस आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है उस आत्मा को
नहीं जानते, उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। जिसके लिए सब कुछ प्रिय है, पत्नी, धन, मित्र, पुत्र, उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते और प्रिय लगने वाली वस्तुओं के बारे में बहुत जानते हैं, प्रयास भी होता, और उस आत्मा जिसके लिए सब कुछ प्रिय है उसके स्वरूप को नहीं जानते। तो वो पूछती हैं कि कैसे जानेंगे, और तब वो बड़ा प्रसिद्ध आता है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। हे मैत्रेयी, उस आत्म तत्व को जानने के लिए तुम श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन करो। उसके बारे में श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। तो अब याज्ञवल्क्य तो गृहस्थ थे और वो तो आत्मा को कैसे जाना जाए इसका इतना स्पष्ट रूप से और इस सृष्टि का भी निरूपण कर रहे थे कि यहाँ का आसक्तियों का और सुख का खेल क्या है और आत्मा का सुख क्या है और उसको उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके बोध तक। और वो तो गृहस्थ थे। तो कहा देखो इसमें आश्रम की कोई बाध्यता नहीं है कि ब्रह्मचारी को ज्ञान नहीं हो सकता है, कि गृहस्थों को ज्ञान नहीं हो सकता, कि वानप्रस्थों को ज्ञान नहीं होता, लेकिन हाँ ये तय है कि जैसे जैसे हम उधर बढ़ेंगे हमारी आसक्ति कम होने लगेगी। गृहस्थ ही सन्यासी के रूप में अनुभव करना प्रारंभ करेगा, ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में अनुभव करना प्रारंभ करेगा, वानप्रस्थ करेगा और सन्यासी तो करेगा ही। और अगर ठीक से नहीं चले तो सन्यासी भी सन्यासी के रूप में अनुभव नहीं कर सकता है, उसका भी फिर वस्त्र दिखावा ही हो जाएगा। तो यहां पर कहा कि ज्ञान का परिपाक हो जाने पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि विषयों से वैराग्य हो ही जाएगा। वो गृहस्थ धर्म में होगा तो भी जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे ही विषयों से वैराग्य होना स्वाभाविक है। उसमें जो गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने वाला है उसमें भी अगर ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो जैसे जैसे ज्ञान का परिपाक होगा विषयों से वैराग्य होगा और उसको कर्मों में अपना प्रयोजन दिखाई नहीं देगा। उस गृहस्थ की भी धीरे धीरे कर्मों से निवृत्ति होती चली जाएगी, विषयों से आसक्ति उसकी हटती चली जाएगी, वैराग्य जीवन में गहराता चला जाएगा। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इसीलिए बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि अरि मैत्रेयी, अब मैं, बृहदारण्यक ये 59 पेज पे हमारी किताब में है, उस प्रव्रजिष्यन्वा अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अरि मैत्रेयी, अब इस स्थान से मैं जाना चाहता हूं, इस स्थान से ऊपर उठ करके मैं सन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। इस तरह का लिंग वहां पर भी है, क्योंकि यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में अपनी सब संपत्ति आधी आधी बांट देना चाहता हूं और मैं जा रहा हूं सन्यास लेने। तब कात्यायनी तो तैयार हो गई थी कि ठीक है, और मैत्रेयी ने प्रश्न कर दिया था कि भाई क्या हम लोगों के पास सब है, इतनी संपत्ति है सब है, अब ये सन्यास लेने का क्या मतलब। और तब वो डायलॉग शुरू होता है जिसमें आत्मा वारे द्रष्टव्य है। इस प्रकार से कहा कि देखो यहां पर जो है ये कर्म का भी अपना महत्व है, उपासना का अपना महत्व है, लेकिन वो तैयारी का महत्व है। अंत में तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। और ज्ञान जो है वो किसी भी आश्रम में हो सकता है। परम श्रेय या मोक्ष की प्राप्ति किसी भी आश्रम में हो सकती है। चित्त को निर्मल करने के लिए कर्म की अपेक्षा है, लेकिन विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या को कर्म की अपेक्षा नहीं है। चित्त को निर्मल करने के लिए कर्म की अपेक्षा है, विद्या के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। सत्संग से ही उस विद्या का ग्रहण हो सकता है। विद्या के लिए कर्म की अपेक्षा न पहले है न बाद में है। विद्या के लिए तो केवल श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। विद्या के लिए, अविद्या के नाश से ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए केवल और केवल प्रमाण व्यापार ही चाहिए। ऐसे इस संबंध भाष्य में भगवान शंकराचार्य कर्म के बारे में भी विस्तार से बताते हैं, उपासना के बारे में बताते हैं, और फिर ब्रह्म विद्या का महत्व भी इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये इतना करने के बाद
अब ब्रह्मानंद वल्ली में प्रवेश होगा, भृगुवल्ली में प्रवेश होगा, तो श्रोता के मन में ब्रह्म विद्या का माहात्म्य प्रतिष्ठापित करने के लिए ये संबंध भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कर्म, उपासना और ज्ञान का इतना गहरा, और श्रुतियों के, देखिए उनके मन में परम प्रमाण श्रुति ही है। मनुष्य की बुद्धि वो नहीं कहते मैं ये कह रहा हूं इसलिए ठीक है, श्रुति ये कह रही है, श्रुति परम प्रमाण है। और श्रुति का प्रमाण दे दे करके उन्होंने उसको समझने के लिए एक दृष्टि दी कि ब्रह्म विद्या कितनी बड़ी चीज है, यहां से ही जीवन की समस्या का अंत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि